नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 4 की हिंदी पुस्तक रिमझिम भाग 4 का 5वां पाठ, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक, इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, फिर उनके उत्तर लिखो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कहानी के बारे में कोई भी 5 प्रश्न आपको बनाने हैं और लिखना है, और उनके उत्तर भी लिखना है। मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न बनाए हैं और उनके आंसर भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। देखिए, हमने पढ़ा था नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। अगला प्रश्न है, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया। यानी जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ घूमने जाने से क्यों मना कर दिया था, इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसका आंसर है, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ मोहल्ले में घूमने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक पहन रखी थी। तो देखिए, हमने पाठ में भी पढ़ा था इस बात को कि जमाल साहब नसीरुद्दीन के साथ मोहल्ले में घूमने जाने से मना कर देते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तुम क्यों नहीं जाना चाहते, तो वो कह रहे थे मेरे पास ये मामूली सी पोशाक है, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ तुम्हारे साथ। अगला प्रश्न है, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। मतलब क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया था, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जमाल साहब नसीरुद्दीन की अचकन पहनकर उनके मोहल्ले में घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से उनका परिचय करवाते हुए नसीरुद्दीन ने कहा, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। अब देखिए, हमने इसको पाठ में भी पढ़ा था कि जमाल साहब नसीरुद्दीन की अचकन पहनकर दोनों दोस्त साथ में मोहल्ले में घूमने निकल चुके थे। सबसे पहले क्या होता है, वो एक पड़ोसी के घर पर जाते हैं, और जब पड़ोसी से नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय करवाया तो उन्होंने परिचय करवाते हुए कहा, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है ना, वो मेरी है। तो यह सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना, यानी जमाल साहब पूरी तरह शर्मिंदा हो रहे थे। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी। नसीरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी। अब आपको सबको पता होगा अगर आपने ठीक से पढ़ा है पाठ को। तो लेकिन नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफ़ी मांगी। माफ़ी क्यों मांगी थी, क्योंकि वो अचकन के बारे में बार बार बात करते जा रहे थे ना, तो इसीलिए उन्होंने उससे माफ़ी मांगी थी। अगला प्रश्न है, क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की। यानी जो गलती अचकन के बारे में बार बार बात करना, ये जो गलती कर रहा था नसीरुद्दीन, क्या वो जानबूझकर कर रहा था। तो देखिए, इसका आंसर है नहीं, वो जानबूझकर ये गलती नहीं कर रहा था। दरअसल वह कम बुद्धि वाला था। मतलब नसीरुद्दीन कम बुद्धि वाला था, इसलिए उसे इतनी समझ नहीं थी कि कहाँ पर कैसी बातें करनी चाहिए। मतलब उसे बात करने का तरीका पता नहीं था, कहाँ पर कैसी जगह पर कैसी बात करनी है, उसे इस चीज़ का ध्यान नहीं था, इसलिए उसने ये गलती जानबूझकर नहीं की थी। तो देखिए, यहाँ पर हमसे 5 प्रश्न बनाने को कहा था और उनके आंसर देने को कहा था, तो वो हमने बनाए। अब इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, तुम्हारी बात, इस पार्ट के अंदर कुछ प्रश्न हैं। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। जब नसीरुद्दीन ने
जमाल साहब को अपनी अचकन दे दी तो उन्होंने वो अचकन पहनकर दोनों बिल्कुल तैयार हो गए थे। और वो जब घूमने के लिए निकले तो देखिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर तुम्हारी बात में, तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो, मतलब तुम सज धज कर या नए कपड़े पहनकर तैयार होकर तुम कहाँ कहाँ पर जाते हो, ये तुम्हें यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा, आप आपके हिसाब से भी बता सकते हो, कहीं और जगह पर जाते हो तो वो भी बता सकते हो, लेकिन जो आंसर है वो है बन ठन कर में विवाह समारोह में, यानी किसी की शादी में, जन्मदिन समारोह में तथा मॉल में जाता हूँ। यानी कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे शादी समारोह हो या जन्मदिन हो, या फिर कहीं हम बाज़ार में जा रहे हो कोई कपड़े खरीदने, तो वहाँ हम बन ठन कर मार्केट में जाते हैं या बन ठन कर जाते हैं। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो, है मतलब तुम्हारा क्या तरीका है, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। तो आपके हिसाब से इसका आप लिख सकते हो, और मेरे को जो लगा है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए हम सजने धजने के लिए क्या क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनता हूँ, नए जूते पहनता हूँ, परफ्यूम लगाता हूँ, रंगीन चश्मा और बढ़िया सी घड़ी पहनता हूँ। तो हम सब सजने धजने के लिए यही करते हैं, और इनसे अलग अगर आप कुछ करते हैं तो इसमें आप ऐड करके लिख सकते हो। अब देखिए इससे आगे अगला पार्ट है तुम्हारी समझ से, यानी खुद की समझ से हमें आंसर देना है। इसमें पहला है, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। जब वो तीसरे मकान से बाहर निकले तो जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। देखिए इसका आंसर है, तीसरे मकान से बाहर निकलने पर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा होगा कि अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे वापस ले चलो। जब तीसरे मकान से वो बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा होगा कि मुझे अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, तुम मुझे वापस ले चलो। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जमाल साहब ने, क्योंकि जब पहले पड़ोसी के घर पर वो उनको लेकर गया तो वहाँ उन्होंने अचकन के बारे में कहा था, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। और जब दूसरे पड़ोसी के घर पर लेकर गया तो वहाँ उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वो इनकी खुद की है। और जब तीसरे पड़ोसी के घर पर यानी तीसरे मकान में जब वो गए थे तो उन्होंने परिचय करवाते हुए कहा था कि मैं अगर अचकन के बारे में चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो इसलिए जमाल साहब उनके ऊपर गुस्सा हो गए होंगे और उन्होंने कहा होगा अब मुझे कहीं नहीं जाना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम मुझे सीधे घर ले चलो। अगला प्रश्न है, जमाल साहब अपने मामूली सी कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। यानी जमाल साहब अपनी मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे, यानी मामूली सी पोशाक में वो घूमना क्यों नहीं जाना चाहते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जमाल साहब का सोचना था, यानी शायद उनका ख्याल हो कि आदमी की हैसियत की पहचान उसके कपड़ों से होती है। अगर वे मामूली से कपड़े पहनेंगे तो लोग समझेंगे कि वे मामूली या साधारण आदमी हैं। यानी जमाल साहब ये सोचते थे कि आदमी की पहचान है ना, आदमी की जो हैसियत का पता है वो किससे चलता है, उनके कपड़े से, जो कपड़े पहना हुआ है उनसे आदमी की हैसियत का पता चलता है। तो ऐसा सोचकर अगर वो सोच रहे थे अगर मैं मामूली कपड़े पहनूंगा तो लोग समझेंगे ये कोई साधारण आदमी है, तो इसलिए वो मामूली कपड़ों में बाहर घूमने नहीं जाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। यानी जहाँ भी जाते थे वो अचकन की बात कर रहे थे तो वो क्यों बताते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका आंसर है, अपने मित्र को चिढ़ाने और लोगों को हंसने हंसाने के लिए
बिना सोचे समझे ही वह अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। उन्हें इतनी समझ नहीं होगी कि कहाँ पर कैसी बातें करनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर इन्होंने बताया है कि नसरुद्दीन को इतनी समझ नहीं थी कि कहाँ पर कैसी बात करनी है, और वो अपने दोस्त को चिढ़ाने के लिए और लोगों को हंसाने के लिए भी शायद ये काम कर रहा होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए अगला पार्ट है गपशप वाला। तो देखिए गपशप, जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया कि जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर में गए थे, जब उनसे हुसैन साहब से मिलकर ये दोनों दोस्त बाहर निकले तो उसके बाद में हुसैन साहब ने अपनी पत्नी को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से जो मुलाकात हुई थी ना, उसका पूरा किस्सा सुनाया। तो हुसैन साहब और उनकी बेगम अर्थात उनकी पत्नी के बीच में क्या बातचीत हुई होगी वो तुम लिखकर बताओ। यानी दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी, और बातचीत किसको लेकर हुई थी? नसीरुद्दीन और जमाल साहब को लेकर, उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कुछ लाइनें यहाँ पर दी हुई है पहले से। पहली लाइन है, बेगम कह रही है कौन आया था? हुसैन साहब कहते हैं नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। अब इस कहानी को आपको खुद को आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो इस बातचीत को आपको खुद को आगे बढ़ाना है। आपके दिमाग से कुछ भी क्या बात हुई होगी इतना तो आपको दिमाग लगाना है। अब देखिए अगला पार्ट है घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। ये तो एक कथन कहा हुआ है, एक वाक्य कहा है कि नसीरुद्दीन ने कहा था चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले थे ना, तो वह उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। अब वो पूछ रहे हैं जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? अब इसका आंसर तो आप ही दे सकते हो, मैं तो कुछ आइडिया बता सकता हूँ आपको, और आपके हिसाब से आप इसको लिख लेना जैसा भी। अब देखिए जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं भी आस पड़ोस में घूमने जाता हूँ, ढेर सारी चीज़ें खरीदता हूँ, दोस्तों के साथ मनपसंद चीज़ें खाता हूँ, उनके साथ गपशप करता हूँ, खूब हंसता हंसाता हूँ, कभी कभी उनके साथ खेलता भी हूँ। अर्थात जब भी दोस्त मिलने के लिए आते हैं ना तो ये सब काम करते हैं। अगर आप इनसे कुछ अलग करते हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। चलो चलते हैं आगे। अब देखिए करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। यानी इस कुछ वाक्य हैं उनका आपको अभिनय करना है। तो देखिए वाक्य क्या है? बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना, मुँह बनाकर शिकायत करना, गर्म जोशी से स्वागत करना, नाराज होना और देखते ही रह जाना। इन सभी वाक्यों का आपको अभिनय करना है। तो इसको भी आपको खुद को ही करना है इस प्रश्न को, क्योंकि अभिनय आप खुद घर पे करके देख सकते हो कैसे होगा। घर वालों की सहायता से यह प्रश्न आपको करना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। ये घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था यह एक मुहावरा है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। अब देखिए इतनी इसमें 4 लाइन दी हुई है, लेकिन मतलब क्या निकल रहा है इस प्रश्न का? यानी घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। इस मुहावरे का क्या मतलब है? तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको, और फिर से है, घड़ों पानी पड़ना इस मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना।
घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? शर्मिंदा होना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। यानी ऐसे शब्द बताने हैं जो किसी की विशेषता बता रहे हो। जैसे अचकन बता रहा था, फिर भड़कीली शब्द बता रहा था अचकन की विशेषता कि अचकन कैसी है। तो ऐसे ही शब्द हमें बताना है जो किसी की विशेषता बताए। तो इस पाठ में जो आए थे उसी में से हमें ढूंढ कर लिखना है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, अब देखिए वहाँ पर था भड़कीली अचकन, यानी अचकन कैसी है? भड़कीली है। पुराना दोस्त, कैसा दोस्त? पुराना दोस्त। मामूली पोशाक, कैसी पोशाक? खास दोस्त, कैसा दोस्त? अन्य पड़ोसी, कौन से पड़ोसी? अपनी अचकन, किसकी अचकन? तुम्हारा पड़ोसी, किसका पड़ोसी? अपने कपड़े, किसके कपड़े? इतनी सी बात और तुम्हारी अकल। मतलब ये शब्द एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं। तो जो ये विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, देखिए भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी ये एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द एक दूसरे शब्द की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो देखिए शब्दों का हेरफेर, इस पार्ट में हम देखेंगे शब्दों का हेरफेर कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द दिखाए गए हैं, झूठा और झूठा। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब देखिए ये दोनों शब्द मिलती जुलती आवाज वाले हैं, लेकिन इनका थोड़ा अंतर है इनमें। एक में ज है और एक में झ है, लेकिन इनका अर्थ बदल रहा है इन दोनों से। एक तो फर्स्ट वाले का हो रहा है झूठा आदमी, यानी झूठ बोलने वाला आदमी, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? भाई भोजन, बचा हुआ भोजन क्या होता है? हम खाना खाने के बाद जो भोजन बचता है अपने थाली में या प्लेट में, तो वो हो जाता है झूठा भोजन। तो इन दोनों में कितना डिफरेंट हो गया? एक तो झूठ बोलने वाला आदमी और एक हो गया भोजन के बारे में बता रहा है झूठा। तो देखिए नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तो जैसे झूठा और झूठा दिया हुआ था, वैसे ही कुछ शब्दों के जोड़े और दिए हुए हैं, उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए ये शब्द है घड़ा, गड्ढा, घूम, झूम, राज, राज, फन, फन, सजा, सजा, खोल, खोल। तो इन शब्द का हमें अलग अलग बताना है, यानी कौन पहले वाले से क्या बनेगा, दूसरे से क्या बनेगा, ऐसे बताते चलना है। तो देखिए पहले वाले है घड़ा। आज मैंने मिट्टी का घड़ा खरीदा। और दूसरा है गड्ढा, कुमार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े, यानी कुमार ने मिट्टी का बर्तन बनाए। गड्ढे का मतलब ये होगा। और ये ऊपर वाला तो है आज मैंने मिट्टी का घड़ा खरीदा। अगला है घूम और झूम में बताया गया है। तो घूम का होगा मैं अभी अभी घूम कर आया हूँ। और झूम का विशाल के जन्मदिन समारोह में सभी मस्ती में झूम रहे थे। यानी एक का तो हो गया देखो हम अभी अभी घूम कर आया हूँ, और दूसरा हो गया विशाल के जन्मदिन समारोह में सभी मस्ती में झूम रहे थे, अर्थात डांस कर रहे थे या मस्ती कर रहे थे। अगला है राज। भारत में अंग्रेजों का राज था। पहले वाले से तो ये वाक्य बन गया। दूसरा है कहो तो मैं उसके राज की बात बता दूं।
देखिए पहले वाला तो था भारत में अंग्रेजों का राज था, और दूसरा है कहो तो मैं उसके राज की बात बता दूं, यानी कुछ छुपी हुई बात है उसको मैं बता दूं। अब अगला है फन और फन। देखिए इसके नीचे डॉट लगा हुआ नीचे वाले के, वो उसमें नहीं दिखाया गया है इसलिए। पहले वाले का है मेरा दोस्त कार्टून बनाने के फन में माहिर है, और दूसरे वाले का अर्थ होगा सांप का फन देखो। यानी यहाँ पर हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं किसी शब्द की सहायता से। सजा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था, यानी सजावट की गई थी। पहले वाले का अर्थ तो ये हुआ। दूसरा है गलत काम करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए। पहले वाले का तो हो गया घर को सजा दिया, दूसरा में गलत काम करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगला है खोल और खोल। वह खिड़की खोलकर छोड़ दिया, यानी उसने खिड़की खोलकर छोड़ दिया, ये होगा सही वाक्य। अगला है आग पर पानी खोल रहा है। आग पर पानी खोल रहा है। धन्यवाद सभी को।